जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके साथ कोई शक्ति चलती है तो शक्ति चलने के बाद क्या आपको दूसरों की देखभाल करनी चाहिए या दूसरों के लिए हमको काम करना चाहिए, हमें दूसरे लोगों की हेल्प करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या कब ऐसा टाइम आएगा जब हम दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। तो इसके बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि आजकल जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें से यह चीज़ निकल कर आ रही है कि जैसे ही लोगों की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है, वैसे ही वह चले जा रहे हैं दूसरों की मदद करने के लिए। तो दोस्तों, यह चीज़ बहुत गलत है। आपको मदद तब करनी है जब आपके पास कोई योग्य गुरु हो, और अगर गुरु नहीं है तो कम से कम आपको अपनी पूजा पाठ को, तपस्या को आगे बढ़ने देना चाहिए। उसे थोड़ा समय दीजिए। जब तक आपसे शक्ति बात नहीं करने लग जाती, तब तक आपको वो कार्य नहीं बताने लग जाती, जब तक आपको वह आदेश नहीं करने लग जाती, और जब तक आपको उस शक्ति को चलाना नहीं आ जाता, तब तक आपको इंतज़ार करना चाहिए। तब तक आपको अपनी तपस्या को बढ़ाना होता है, साधना करनी होती है, जब तब करना होता है। जितनी ज़्यादा आप तपस्या करते हो, उतना ज़्यादा आप अपने शरीर पर और शरीर की ऊर्जा पर कंट्रोल कर पाते हो। दोस्तों, आजकल थोड़ी सी शक्ति या थोड़ा सा आभास व्यक्ति को जैसे ही होता है और वह लोक कल्याण का काम शुरू कर देता है बिना कुछ सोचे समझे, और फिर कुछ समय बाद उसे ऐसी ऐसी परेशानियां उठानी पड़ती है, उसको और उसके परिवार को ऐसी परेशानियां उठानी पड़ती है कि वह परेशान हो जाता है अपनी समस्याओं से, और उसकी समस्या का समाधान कोई भी नहीं कर पाता। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी शक्ति को बढ़ाने की ज़रूरत है, अपने तपोबल को बढ़ाने की ज़रूरत है, अपने ऑरे को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। उसके बाद ही आप किसी की मदद कर सकते हैं, किसी की नेगेटिविटी से लड़ सकते हैं और किसी का इलाज कर सकते हैं अपनी शक्ति की मदद से। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और शक्तियों का कुछ आभास आपको हुआ और आप लोगों की मदद करने लग गए, तो आपको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानियां उठानी पड़ सकती है। दोस्तों, यकीन मानिए, फिर आप चाहे कितनी भी पूजा पाठ करो, आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा और आप भयंकर मुसीबत में पड़ जाएंगे। जब तक शक्ति के द्वारा आपको आदेश नहीं दिया जाता लोक कल्याण के लिए या किसी की मदद के लिए, तब तक आप किसी की मदद नहीं कर सकते। दोस्तों, आपको शक्तियां आने के बाद शक्तियों को कैसे चलाना है, किसी भी नेगेटिविटी को कैसे हटाना है, अपने ऑरे को कैसे क्लीन करना है, अपनी शक्ति को कैसे बढ़ाना है, इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान देना होता है। दिव्य शक्ति प्राप्त होने के बाद दोस्तों, अगर आपकी शक्ति आपको आदेश करती है, तभी आप किसी व्यक्ति को जो आप बताना चाहते हो बता सकते हो, नहीं तो कुछ भी नहीं बता सकते। बिना शक्ति के आदेश के आपको अपने आप को कंट्रोल में रखना है दोस्तों। ऐसा नहीं कि भावुकता में आकर आप किसी की मदद कर दें। अगर ऐसा आप करेंगे तो उस व्यक्ति की तो मदद हो जाएगी, लेकिन आप परेशानी में पड़ जाओगे दोस्तों, यकीन मानिए। जो भी शक्तियां आपको मिलती है वह आपके जप, तप, साधना, आपके समर्पण से मिलती है। वह शक्तियां सिर्फ आपके लिए आती है, किसी और के लिए नहीं। और अगर बिना आदेश के, बिना अनुमति के आप इन शक्तियों का उपयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए करते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी भी आपकी स्वयं की होती है। दोस्तों, इसके अलावा कभी भी आपको अगर जन कल्याण करना है तो शक्ति से आदेश लेना जरूरी है और आपके पास योग्य गुरु होना जरूरी है। इसके अलावा आपको अपने आप को तपाने की ज़रूरत है, मजबूत बनाने की ज़रूरत है। आपकी दिव्य दृष्टि का भी अच्छी तरह से ओपन होना जरूरी है।
आपको अपनी शक्तियों से अच्छी तरह से बात करना आना चाहिए। शक्तियाँ आपको क्या बता रही है, उन चीज़ों को आपको अच्छे से समझना आना चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति की नेगेटिविटी हटा रहे हैं, तो हटाने के बाद उस नेगेटिविटी को कहाँ पर रखना है, उस नकारात्मक शक्ति का क्या करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, यह सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये सभी सामान्य जानकारी है दोस्तों, जो एक भगत को होना बहुत ज़रूरी है। अगर इन सभी चीज़ों का ज्ञान आपको है और शक्ति आपको आदेश करती है, तभी आप जन कल्याण का काम कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो में मैंने जो जानकारी आपको दी है वह आपको अच्छी लगी होगी। तो हर हर महादेव बोलना पड़ेगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।